नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल। जाती हुई सरकारें हैं तो अच्छी भर्तियां निकालेगी। लास्ट साल है ये, तो ये एक साल के लिए जो मान्य होगा सीईटी का। तो सारा संपूर्ण जानकारी पहले तो सबसे कुछ बच्चों बड़े हताश है। कारण ये है कि राजस्थान पुलिस को भी अब सीईटी में शामिल कर लिया। पहले चल रहा था कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर स्पष्ट लिख दिया गया है कांस्टेबल, इसका मतलब राजस्थान पुलिस भी इसमें शामिल हो गई। पहले पुलिस वाले बच्चे पुरानी लंबी तैयारी थी, उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन अब क्या है, उन्हें इंग्लिश हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो चलो सेम है, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, पहले नहीं पढ़नी पड़ती थी। तो चलो देखते हैं, जोड़ दिया तो जोड़ दिया, 12वीं लेवल पे है। तो देखते हैं, देखिए भर्तियां कौन कौन सी है। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, ये लिपिक ग्रेड सेकंड। वैसे तो इसके बड़े पद आने वाले थे सेकंड ग्रेड की। ये आरपीएससी वाली भी इसमें कर दी गई है, अधीनस्थ बोर्ड वाली भी इसमें कर दी गई है, सेकंड ग्रेड भर्ती भी, और जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल। अब देखते हैं आगे गुरुजी। एक ही पेपर होगा ये, 150 पर्सन है, 300 नंबर है, 3 घंटे आराम से हो जाएगा ये। अब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, नेगेटिव तो ये वाला लिखा हुआ है, पास करने वाला उसमें नहीं होगा। बिल्कुल सर। अब देखिए विथ डिटेल बता दो गुरुजियान, हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक जुड़ा है, कल्चर का कौन सा पढ़ना है, और ज्योग्राफी के कौन कौन से पढ़ने हैं। हिस्ट्री के मतलब मेन मोटी मोटी बात यही है कि देखो आज वर्तमान में ट्रेंड क्या चल रहा है। वर्तमान में राजस्थान इतिहास की जब बात आती है, इतिहास में या तो वो पूछ रहा है, हमें पूछता है आधुनिक, या फिर पूछ रहा है प्राचीन। और प्राचीन में कुछ उसने टॉपिक दिए हैं, जैसे सभ्यताओं में दे दिया, कालीबंगा दे दिया, आहड़ दे दिया, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ये 5 सभ्यताएं दी है। यही रीट में दे रखी है। हाँ, यही उसमें थी शायद स्नातक स्तर में। हाँ। और बाकी उसके अलावा इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे युद्ध वगैरह ये आगे। प्रमुख राजवंश के अंदर सारे राजवंश पढ़ने कोई जरूरी नहीं है। प्रमुख राजवंश जैसे आमेर का हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, या चौहान राजवंश हो गए। गुर्जर प्रतिहार भी देख लिया। हाँ, गुर्जर प्रतिहार भी आ गया। उसकी प्रशासनिक ये सर, ये जो टॉपिक है ये वर्तमान में अभी पहले शायद ये आरएस ये अभी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ा है, और रीट में भी इसको जोड़ा है। इसको ज्यादा को टफ नहीं है ये, प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह, जैसे वो जो श्रेणियां चलती थी वहाँ, सामंतों की श्रेणियां वगैरह, छोटा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ये। स्थापत्य के अंदर, स्थापत्य कला के अंदर जैसे दुर्ग है, किले है, स्मारक है, चित्रकला, हस्तशिल्प, पूरा ही आ गया लगभग। हाँ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब पढ़ने हैं। बिल्कुल। स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल हिस्ट्री हो गया। आधुनिक लगभग आ गया। राजस्थान का एकीकरण, आधुनिक पूछ रहा है वर्तमान में, यही है राजस्थान इतिहास के अंदर आधुनिक और उसके अलावा प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित। प्रजामंडल दे दिया, पूरा आधुनिक आ गया, उसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं थी कुछ। एकीकरण अलग से लिख दिया है उसने, कोई बात नहीं। ये टॉपिक तो हर बार जुड़ने लग गए। अब राजस्थान की भाषा बोलियां रीट में भी स्पेशल जोड़ा है, और आपके भी विशेष रूप से जोड़ दिया है इसको। बिल्कुल। लोक संगीत, लोक नृत्य एकदम इजी, आराम में घुमर घामर पढ़ना है था ने। संत, कवि, योद्धा, लोक, देवी देवता, ये कल्चर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये भी जोड़ दिया। और रीति रिवाज, वेशभूषा, ये इजी टॉपिक आराम से पढ़ लोगे। बिल्कुल। ज्योग्राफी बताओ गुरुजियान। ज्योग्राफी सर आ जाओ सर, आप बताओ। क्योंकि इनको बताना ये गुरुजी, क्योंकि ज्योग्राफी ये बुक लेके आएंगे तो पर्वत, पठार, मरुस्थल अलग से दिए हुए नहीं मिलेंगे इनकी। जी बिल्कुल सर। तो कुछ तो ज्योग्राफी का सर भारत का पार्ट लिया है इन्होंने। भारत में जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदी, झील, ये तो भारत का इन्होंने लिया है। बाकी इन्होंने राजस्थान का लिया है, जिसमें जलवायु हो गई, नदियाँ हो गई, झील हो गई, संपदा हो गई, जैसे खनिज संपदा ले लें, वन संपदा ले लें, जल संसाधन, ये लगभग पूरा ही मान के चले। जनजातीय भी यहाँ पे भी देखो, जनजातीय दे दी है। कल्चर वाला पार्ट यहाँ पे भी दे दिया है। साक्षरता, ये सब भी दे दिया है। पर्यटन भी आपको लेके चलना है साथ में। और राजनीति की बात करें हम साथ में, तो राजनीति का सर इसमें देखो भारत का लिया है, तो उसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य, यही लिया है बस। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, ये सिर्फ भारतीय इतिहास से इन्होंने लिया। बाकी राजस्थान का इन्होंने दिया है, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय, राजस्थान का निर्वाचन आयोग हो गया, सूचना, राजस्थान का तो पूरा ही पढ़ना है। भारत के 3-4 टॉपिक अपने को लेके चलना पड़ेगा। हाँ, पंचायती राज स्पेशल हो गया, स्वशासन हो गया, पंचायत एलडीसी आ गया, तो सर स्वशासन पंचायती राज का आ ही जाएगा। फिर आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है, इसमें आपके जैसे उद्योग हैं, परियोजनाएं हैं, फसलें हैं, और सिंचाई परियोजना हो गई, ये सब इसके अंदर, कल्याणकारी योजना है। देखो बच्चों, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो तो ये अपनी योजनाएं पूछेगी। लास्ट साल है कांग्रेस अपने पर्सन सारे पूछे, जितनी योजनाएं लागू की है सबको रट्टा लगा लेना इनकी। तो वो तो सब करके जाना पड़ेगा इनको सर। एवरीडे साइंस की यदि बात करें तो अपने को देखो बेटा, एक चीज और बता दो बच्चों कि आपके जो पेपर आएगा वो 12th बेस का आएगा, सीनियर सेकेंडरी बेस का पेपर आपके सामने आएगा। ये सर लिख के दिया उन्होंने साफ साफ कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर आएगा, और सीईटी साल में कम से कम एक बार होगी, ये भी लिख के आया साथ में। तो यदि साइंस की बात करें तो लगभग जनरल साइंस जो अपने यूज में होती है वो पूरी जनरल साइंस मान के आप चलें, और 12th बेस तक की मान के चलें। जनरली सर यही समझा सकते हैं। बाकी आप देखना चाहो तो वही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री का पार्ट है, और अपने परिस्थिति की भी दे रखी है। ये ब्लड रिलेटेड आ गया सारा पोर्शन, मानव स्वास्थ्य आ गया, ये सारी चीज़ इन्होंने दे रखी है।
रीजनिंग मैथ इनमें रीजनिंग मैथ के लिए सर राठौड़ सर को इनवाइट करते हैं। सर आइए, आप लोग बच्चों को गाइड कीजिए। गुरुजी इनको बताओ, ये वैदिक विधि लिखी है, ये क्या है? नमस्कार सब। नया नाम देखो, वैदिक विधि से जो पुराना हमारा सिलेबस था, जो कुछ साल पहले तक राजस्थान बोर्ड में, वो वैदिक विधि वैसे देखा जाए तो हमारी पुरानी जो विधि थी गणित की, जिसे हम सीखते थे, वो वैदिक विधि हुआ करती थी और जिसे गणित बहुत ही आसानी से हल करते थे। लेकिन कुछ सालों में ये चीज़ें छूट गई और हम सामान्य गणित पढ़ने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ सिलेबस में चेंज किए थे और ये सिलेबस लिपिक गणित के अंदर गुरुजी कंटिन्यू आ रहा है। जो पिछली लिपिक परीक्षा में लिपिक के अंदर ही आया, बाकी किसी परीक्षा में नहीं आया। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, वर्ग है, वर्गमूल है, घनमूल है और घन है, ये तो आया वैदिक विधि से। ये तो है दोस्तों एक वैदिक विधि का काम, जो नंबर अंकों की बात की है। ये जो अब टीचर पढ़ा रहे हैं वो अलग तरीके से है वो वैदिक विधि में? थोड़ा सा अंतर है। वैदिक विधि की कुछ विधियां होंगी, 4-5 उनके नाम के द्वारा आ सकता पर्सन, बाकी वही तरीका है जो गणित में आप वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़े थे। लेकिन वैदिक विधि में 4-5 जो तरीके हैं, कौन कौन सी विधि के द्वारा इसको हल कर सकते हैं, वो एक थ्योरेटिकल पर्सन बन सकता है, बाकी कोई ज्यादा नहीं है। दूसरा पोर्शन गुरुजी डाला इन्होंने कि ये आपका बीज गणित का पोर्शन। बीज गणित में गुणनखंड होता है, बहुपदों के गुणनखंड होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, सरल समीकरण एक घात वाले होते हैं, तो सारे नाम लिख दिए। गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण और लघुगणक भी इसमें डाला गया है। उसके बाद आगे गुरुजी अंक गणित को लेके अंक गणित वाले पूरे टॉपिक डाले। अनुपात समानुपात आया, प्रतिशत आ गया, लाभ हानि भी आ गया, साझा, सरल, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा आ गया। केवल समय, चाल, दूरी और वो टॉपिक गायब किया, बाकी सारी चीज में डाल दी। फिर ये चौथे पॉइंट पे ले गए अपने को उठा करके, और ये ले गए गुरुजी ज्योमेट्री, ज्यामिति, जिसमें हम रेखा, कोण, रेखाखंड उसकी बात करते हुए, और ये त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है, समरूपता होती है, लाइनों का निर्देशांक ज्यामिति है, लाइनों के दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है, लाइन का विभाजन होता है, वो सारा पोर्शन इसने लिया है। उसके बाद में क्षेत्रफल और आयतन की बात कर दी, तो क्षेत्रफल आयतन के अंदर इन लोगों ने क्या है कि समतलीय आकृतियों का भी है और 3D भी ले ली, घन, घना, बेलन, गोला, शंकु, सारी चीज में डाल दी गई, सबका क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद में जो 9th और 10th में त्रिकोणमिति आती है, त्रिकोणमिति, अनुपात भी आगे, कोण भी आगे, सर्वसमीका भी आगे, ऊंचाई P% आ गया, सारा काम इसमें भी डाला गया है। और उसके अलावा और आगे बढ़े ये जो आपके पास कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्य का बहुलक, ये तो और माध्य विचलन, ये सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई, कोई टॉपिक को गायब नहीं किया गया। पहले थोड़ी जोड़ी पहले ये चीज नहीं थी। और कांस्टेबल वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो टिपिकल चीजों में बनाने की कोशिश की गई। जन्म, मृत्यु, सांख्यिकी, यानी पूरा स्टैटिक्स भी डाल दिया है। ये सीईटी जो पास कर लिया वो कांस्टेबल बन गया, सब कुछ हो गया। ये मान लो यदि सीईटी पास कर देती, मान लो आपको सारा एग्जाम पास हो गया, यदि आप सीजीएल एग्जाम भी दोगे ना तब भी पूरा गणित आ गया, बड़ी गणित देती। और मानसिक योग्यता की जहां बात की गुरुजी, तो दो ही नाम लिखे उन्होंने। एक तो लिख दिया साधारण मानसिक योग्यता, जिसमें साधारण जनरल मानसिक योग्यता में सारे टॉपिक आ गए, आप किसी को नहीं छोड़ सकते, स्टार्टिंग से लेकर के अल्फाबेट से लेकर के कोडिंग डिकोडिंग से लेकर के सीटिंग अरेंजमेंट कहो, चाहे कैलेंडर, घड़ी की बात करो, घन, घना, बेलन, घन और पासे की बात कर दीजिएगा, या आप सीरीज की बात कर दीजिए, सारी चीजें आ गई। साथ की साथ विश्लेषणात्मक योग्यता, तर्क शक्ति को भी डाला गया है। तो कंप्लीट रूप से यार रीजनिंग भी डाली और गणित भी डाली, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा किया है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आधा पोर्शन तो जीके का करेंगे और आधे पोर्शन में ये साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये पोर्शन आगे कंप्यूटर बढ़ाएंगे। तो गुरुजी ये देखो कार्यालय पत्र जो आ रहे हैं इसके अलावा कहीं नहीं लगता, वो सारा हिंदी डाला गुरुजी। ऊपर से देखो आप पारिभाषिक आप तो हिंदी देखते रहते हो, अच्छे से जानते हो। ये दो टॉपिक हर जगह नहीं देते, ये दो टॉपिक नहीं जोड़ दिए। या आरएस में लगता है कार्यालय पत्र, या पहले एसआई में लगता था, मतलब कुल मिला के ये सीटी न करके एक बड़ा ही विस्तार से चीजें की गई है। तो बात करेंगे, देखो आगे इंग्लिश भी डाली है और इंग्लिश बहुत शानदार डाली है। हमारे गुरुजी हैं इंग्लिश वाले, वो बताएंगे हिंदी तो कंप्लीट है भाई पूरी, क्या क्या करवाना है। आइए गुरुजी इंग्लिश मारे तो समझ में नहीं आता। अरे सर यही बताओ। इंग्लिश सर बहुत इजी आई है, इसमें बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल की है। जैसे 12th लेवल की बात करें, देखिए टेंस हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 5वीं 6वीं से शुरू हो जाता है आजकल के सिलेबस में, तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं सर। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, एंड दी, डिटर्मिनर्स है, अपने प्रीपोजिशंस हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का है सर। कोई वही टॉपिक बेसिक तो है, पर मारदा आरटा रहना है, पुलिस की तैयारी करना रहनी थी, तो डर लगा और वही लगा दी। अब शामिल करने पड़ेंगे सर आपको, पुलिस वाले भी देखो इजी थाने लगे, जबकि मारूं तो ओ शब्द ही कौन पर डीजीरो के लिखेड़ो कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए तो सर कि पुलिस वालों को इंग्लिश सिखा सके, इसीलिए तो शामिल किया गया है इसमें सब कुछ। थोड़ा सा ये बस लेटर्स वाला है, ऑफिशियल, डेमी और सर्कुलर्स और नोटिस वाला, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए पुलिस वाले भी सर आपके इंग्लिश बोलेंगे अभी तक, हम इंग्लिश बोलेंगे भाई। उसके बाद फिर कंप्यूटर का आ गया, देखिए बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, ज्यादा इतना वैसे ऑफिस कर दिया तो पूरा ही आ गया, पूरा ही आ गया, ऑफिस जोड़ दिया इसने। जैसे विशेषताएं होती है, मैन अपने पार्ट्स वगैरह कंप्यूटर के, रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम, इनपुट, थोड़ी बहुत शॉर्टकट कीज वगैरह जो होती है बेसिकली एक्सेल और ऑफिस में उसी से रिलेटेड आएगा इसमें। ये करंट है, करंट पूरा पढ़ना है जो भी है। चलो और भी कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना नीचे। और जीके के लिए 12वीं लेवल तक में ये बुकें प्राप्त रहती है बुक से। देखो ज्योग्राफी हस्तलिखित जो मार्केट के अंदर मिल जाएंगे,
ये हिस्ट्री के है जिसमें संपूर्ण चित्र वगैरह, ये ज्योग्राफी मैप द्वारा पूरी की पूरी समझाई गई है, और ये है भूगोल, ये भी पूरी मैप के द्वारा समझाई गई है। जो मार्केट में हस्तलिखित जो हैंड राइटन जिसे बोलते हैं ना, वो अभी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।